गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे 6.2 के सिर्फ 9 और 10 सम्स बाकी हैं, तो वो कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज़ पे जाएंगे। BCD इज व्हाट ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. ठीक है, समझ में आ गया। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें हम करेंगे कैसे, पहले एक थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं। ठीक है, ये टोटली प्रूव डेट वाला समय, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो मुझे OA और OC के लिए मुझे एक ऐसा मतलब लेना पड़ेगा ट्राइंगल जहाँ पे मैं मिड पॉइंट लगा सकूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ABD मैं ले लेती हूँ, ABD। ठीक है, ये ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ, तो मैं इधर E लिख देती हूँ, तो EO इज पैरेलल टू BA हुआ। ठीक है, और एक ट्राइंगल मैं ले लूँगी ACD, मतलब कि एक ट्राइंगल मेरा ये आएगा, ACD आएगा। ठीक है, अगेन तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी OE इज पैरेलल टू CD। ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल्स है। देखो, अगर मैं A ऐसे लिखती हूँ ABD, तो यहाँ पे E है, यहाँ पे O है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ और तो यहाँ पे भी EO जा रहा है, ये CD है और ये A है। समझ में आ रहा है? ऐसे दो मैंने ट्राइंगल्स ले लिए। मैंने क्यों ये ही दो लिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए ये जो 4 साइड्स जो है वो यहाँ पे है। ये दो अगर मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ तो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। ठीक है, सेम वे दोनों में, तो उसमें भी ऐसा कुछ आएगा कि 1 = 2 एंड 2 = 3, सो 1 = 3। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। थोड़ा सा करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ऐसे सम्स में एक लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप लिखो कि गिवन कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ अ गिवन कंडीशन। तो गिवन में क्या है, देखिए ABCD इज़ ट्रेपेजियम, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, डेट AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, डेट डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। मतलब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। राइट, लेकिन हमने यहाँ पे एक खुद से एक काम किया है जिसको हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। राइट, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि वी हैव ड्रॉन EOF विच इज़ पैरेलल टू AB एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो EOF इज़ पैरेलल टू CD। E और F है ना, दिया हुआ नहीं था, ये हमने खुद ने डाला है यहाँ पे। ओके, चलिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ बताएंगे। तो मतलब इतना लिखना पड़ेगा ताकि क्या आपका आंसर भी अच्छा लिखेगा। और ये जो चीज़ है ना वो दिमाग में चलनी चाहिए। अगर दिमाग में नहीं चल रहा है तो ऑलवेज बोर्ड में क्या होता है, हम एक पेज है ना रफ पेज कर देते हैं, तो रफ पेज में छोटा सा ड्रॉ करके आप कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको बोलना है कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो। तो मैं ट्राइंगल ACD की बात कर रही हूँ, और ACD में क्या पैरेलल है, तो OE इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, और कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। दिया नहीं है, प्रूव नहीं किया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब डेट इम्प्लाइज व्हाट, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये कहाँ से आया, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ABD।
यहाँ पे भी ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी, और ये भी हम कहाँ से आया, ये हमने भी कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। अगर इसको देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए, डेट ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी बाय प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ठीक है, अब ये इसको और इसको देखो तो ये और ये जो है, ये और ये सेम लग रहा है लेकिन उल्टा है, तो इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो फिर क्या इक्वल होगा, ए ओ अपॉन, सो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। लेकिन हमको ओ बी यहाँ पे चाहिए और ये चाहिए, तो ये दोनों को स्वैप कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। So the diagonals of a quadrated ABCD intersect each other at O such that this show that, मतलब 9th जो सम था उसका पूरा उल्टा। अब ट्रेपेजियम को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, डेट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, तो पहले ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी प्रूव करो, तो मतलब वो अब पैरेलल है, पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि रेशियो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि रेशियो इक्वल होगा तो लाइन्स पैरेलल होगी, और लाइन्स पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो चले, तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही तरीका रहेगा कि दिया क्या है, व्हाट इज़ गिवन, तो डायगोनल्स intersect at O, BO is equal to CO upon DO। ठीक है, टू प्रूफ A B C D is trapezium। ठीक है, मतलब कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है। So OE is parallel to OB। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे DAB, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, डी, ये वाला। ठीक है, सो इन ट्राइंगल DAB EO is parallel to AB, that means DE upon EA is equal to DO upon BO, कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब उसको उल्टा कर लो, तो AE अपॉन ED is equal to BO upon DO। ठीक है, और एक ये तो दिया हुआ ही है, डेट BO अपॉन DO, तो मतलब ये वाला, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा स्वैपिंग। नाउ इट इज़ गिवन, डे इसको नंबर 1 ले दो, गिवन डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। लेकिन आपको यहाँ पे देखो चाहिए क्या, BO अपॉन DO, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेट इम्प्लाइज AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, तो ये नंबर 2 होगा। सो from 1 and 2 AE upon ED is equal to AO upon CO। तो अगर आप ये फिगर देखेंगे ना, तो देखिए AE अपॉन ED
इज इक्वल टू AO अपॉन CO, राइट. सो प्रोपोर्शनल है, that means OE is parallel to DC. ठीक है, क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थियरम. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे BA इज पैरेलल टू OE एंड OE इज पैरेलल टू CD. ठीक है, डेट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC एंड हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम. हमको यही तो चाहिए था. ठीक है, देखिए ऐसे सम्स है ना, मतलब बार बार एक दो बार करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, ऐसे सम्स में है ना ट्विस्टिंग बहुत कम होता है. ये CBSE 2023 में ही ये सम आया हुआ था, राइट. सो मतलब ऐसे सम्स को इग्नोर नहीं करना है और बराबर से प्रिपेयर, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करो. ठीक है, चलिए. ठीक है, अभी तक हमने प्रोपोर्शनलिटी थियरम किया है. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी थियरम कैसे करते हैं वो पता चल गया आपको, उसका कन्वर्स उसका पता चल गया, उसके बेस पे हमने सम्स भी कर दिए. ठीक है. सो दो ट्राइंगल्स हमने पहले ऐसा किया था कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन रेशियो होगा. तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होंगे जब ये दोनों चीज़ सेटिस्फाइड होगी. अगर उनमें से एक है दूसरी नहीं है तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं हैं, राइट. सो थ्योरम 6.4 जिसका प्रूफ है ना नहीं है आपके पोर्शन में. ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो. यहाँ पे प्रूफ सिर्फ ये है, यही थियरम में है प्रूफ करने का. बाकी ये सारे जो है वो सारे मोटिवेट है. मोटिवेट मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो सम्स के अंदर या तो किसी को प्रूफ करने के लिए. ठीक है. सो थ्योरम 6.4 क्या बोल रहा है, दैट इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, that is मतलब in same ratio of the sides of other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. मतलब देखो क्या है, इसको कौन से क्राइटेरिया से हम कंपेयर कर सकते हैं, सो इसको कौन से क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं, SSS बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स साइड साइड साइड. मतलब अगर प्रोपोर्शन है साइड्स तो एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ऑफ द एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरिया बोलेंगे. ठीक है. Which pair of triangles in figure 6.34 are similar? Write the similarity criterion used by you for answering the questions. अब देखिए यहाँ पे जो 1 है ना उसमें देखिए A to P है, B to Q है और C और R दोनों सेम है. मतलब कि ये ABC हुआ और ये PQR हुआ. ठीक है, और ये दोनों क्या है, दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. मतलब यहाँ पे ट्राइंगल भी लिखना पड़ेगा ऐसा. ओके, और कौन सी सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी है इसमें AAA की. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 मतलब यहाँ पे क्या है, तो मतलब अगर यहाँ पे आप देखिए AB अपॉन QR ले लीजिए, मतलब कि 2/4 मतलब कि 1/2. ठीक है, फिर AC अपॉन PQ ले लीजिए, AC अपॉन PQ ले लीजिए, तो ये होगा 3/6 सो 1/2. ठीक है, और ये ले लीजिए आप BC अपॉन PR विच इज़ इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 1/2. मतलब रेशियोज़. लेकिन कौन सा ट्राइंगल जाएगा, ये कौन सा ट्राइंगल है इसके अंदर, तो अगर मैं ABC ही ले लेती हूँ पहले. ठीक है, तो AB के साथ क्या जाएगा, QRC जाएगा, QRP जाएगा. ठीक है, मतलब कि देखो ABC और QRP
यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी और क्यू आर दोनों सेम हैं, रेशियो में हैं, आप पी क्यू आर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यू आर क्या है, 4 है, तो ए बी के साथ कौन सी साइड जा रही है, क्यू आर जा रही है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो ए बी सी क्यू आर, बचा क्या, पी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, और इसमें कौन सा क्राइटेरिया गया है, इसके अंदर ट्रिपल एस, ठीक है, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, ओके। पे देखिए थर्ड में क्या है कि 3/6 तो होगा, देखिए एल पी अपॉन डी एफ, मतलब कि 1/2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ई एफ अपॉन एम पी, या इट इज़ नॉट इक्वल टू डी अपॉन एल एम, हैंस दे आर नॉट द सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब फोर्थ में आप देखिए तो सबसे पहले एम एन अपॉन पी क्यू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2.5/5, दैट इज़ 1.2, ठीक है। फिर एम एल अपॉन क्यू आर, मतलब कि 5/10 विच इज़ इक्वल टू 1/2, और एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल है एंगल एम इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। मतलब जब आप लिखोगे तो एम एन एल आएगा, एम इज इक्वल टू क्यू, तो मतलब पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पी तो है ही, दोनों सेम है, सो क्यू पी एंड आर आएगा, ठीक है। समझ में, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रही हूँ ये, ठीक है। सो एम एन, और ये कौन सी है, ये है SAS क्राइटेरिया। फिफ्थ वन में देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। फिर BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, एंड AB अपॉन DF which is equal to 2.5/5 which is equal to 25/50 which is equal to 1/2, ठीक है। सो ये देखो ये दोनों साइड तो है, लेकिन ये जो इंक्लूडेड साइड है ना AC, और ये जो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड साइड ये होनी चाहिए, ठीक है, जो दी नहीं है, AC नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट अ सिमिलर ट्राइंगल, सिक्स्थ में तो देखिए एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल P, क्योंकि ये P भी क्या हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा, और ये 30 ही हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर एंगल E इज़ इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल F इज़ इक्वल टू एंगल R, ठीक है। सो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, और बाय ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, फाइन, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।